हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.1। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.1 के अंतर्गत ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहां से देख लेना। पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया गया। ठीक है, और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हल करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, ठीक है, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, आपको दिया, देखिए 4 बिंदु इस प्रकार से दिया है, -1, -2, 1 0, -1 2, -3 0। ठीक है, इस प्रकार से 4 बिंदु दिया है। तो इनके बीच की दूरी से हम पता लगाएंगे कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सवाल। ठीक है, आपको बिंदु दिया है इस प्रकार से -1, -2 और 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको बिंदु दिया है। तो इस बिंदु को हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, माना जो बिंदु -1, 2 है उसे हम दे देते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं माना बिंदु -1, 2 को, ठीक है, -1, -2 को ए मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बी बिंदु को 1, 0 मान लेते हैं और सी बिंदु को -1, 2, इसी प्रकार से वह डी बिंदु को -3, 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, या आप इस सूत्र को भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या x2 में से x1 को घटा दो, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को घटा दो स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, दोनों का सूत्र का मतलब दोनों सूत्र का मान जो है वो समान आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ से अब देखिए आपको 4 बिंदु दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम किस किस में निकालेंगे दूरी, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे। ठीक है, अगर सभी बिंदु यानी कि सभी का जब दूरी सूत्र द्वारा सभी का मान समान आता है तो वो कैसा चतुर्भुज होगा, वो एक वर्ग चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सभी का मान निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से, अगर हम बात करें ए बी के बीच पहले निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी के बीच की अगर बात करें तो देखिए इसे x1 y1, इसे x2 y2 मानना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस सूत्र को हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -1, ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 कितना है, -2 है, -y2 0। ठीक है, स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -2 स्क्वायर कर दो प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हल कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ए बी इक्वल टू 4 4 8 हो जाएगा। और 8 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 करड़ी में 2 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इकाई लिख देते हैं यहाँ से। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर ए बी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम बी सी के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं बी सी के लिए निकालेंगे। तो बी सी में ध्यान दीजिए, बी सी है 1, 0 और सी का जो है वो -1, 2 है। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे x1 1 है। ठीक है, -x2 देखिए x2 माइनस का आएगा, तो माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 कितना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस, ठीक, प्लस यहाँ पर हो जाएगा y1 कितना है, 0 है, -y2 2 है। ठीक है, स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट में 1 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट में 8। अब अंडर रूट में 8 को क्या लिख सकते हो, 2 कड़ी में 2। ठीक, यहाँ से मात्रक लिख देना, तो इकाई। ये बी सी का मान भी कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सी डी निकालते हैं। सी डी के लिए तो सी डी में देखिए सी डी है, सी है आपका -1, 2 और डी है -3, 0। ठीक है, तो x1 है -x -x2 कितना है, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 है 2 -y2 है 0। ठीक है, स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू अंडर रूट में 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर
ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू, इससे हम देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू करड़ी में कितना आ गया 8 आ गया, और 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 करड़ी में 2, ठीक है, और यहाँ से मात्रक लिख देना इकाई, ठीक। इसी प्रकार देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ठीक है। अब डी ए करो या ए डी करो, ठीक है, तो यहाँ से हम ए डी निकाल लेते हैं। ए डी के लिए देखिए हम ए डी की बात करें तो देखिए ए पर है -1 कामा -2 और डी है -3 कामा 0, ठीक है। तो ए डी यहाँ से निकालते हैं, x1 है -1, x2 है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 है आपका -2, y2 है 0 स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू अंडर रूट में 3 में से एक जाएगा तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू कितना आ गया, जोड़ दोगे तो 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 करड़ी में 2, ठीक, इकाई, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए बी का मान भी 2 करड़ी में 2 है, ठीक है, बी सी का मान भी समान है, और इसी प्रकार सी डी भी और ए डी भी समान है, ठीक है। तो यहाँ सभी का मान समान है, तो आप यहाँ पर लिखोगे, देखिए अब यहाँ पर अगर हम भुजा यानी कि अगर बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, ठीक है। ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, सी डी निकालनी है, ए डी निकालनी है, ठीक है। इसी प्रकार हम बीकड़ भी निकालेंगे। अब बीकड़ देखिए क्या हो जाएगा, बीकड़ यह हो जाएगा ए सी एक हो जाएगा, इसी प्रकार बीकड़ एक डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी निकाल लेते हैं और डी बी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप बीकड़ के लिए, बीकड़ के लिए, ठीक, विकर्ण के लिए अगर विकर्ण भी समान आ जाता है तो यह क्या हो जाएगा, एक वर्ग चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण के लिए, तो विकर्ण अगर बात करें ए सी, ठीक, तो ए सी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए है आपका -1 -2, सी है -1 2, ठीक है। तो यहाँ ए सी के लिए निकालते हैं बीच की दूरी, देखिए x1 का मान 1, ठीक है, -x2 का मान है -1 तो -1 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 है -2, ठीक है, माइनस y2 है 2, ठीक है, स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, -4 का स्क्वायर, ठीक। तो ए सी इक्वल टू देखिए यहाँ से अगर -4 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से करड़ी में 16, ठीक है। अब 16 है, अब करड़ी में 16 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ए सी निकल गया, इसी प्रकार हम डी बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डी बी के लिए अंडर रूट में देखिए डी का मान है -3, और बी है 1, 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें x1 कितना है -3, ठीक, और x2 है -1, ठीक। तो स्क्वायर कर देते हैं प्लस इसी प्रकार y1 है 0 y2 है 0, ठीक, स्क्वायर। तो डी बी इक्वल टू अंडर रूट में -4 के स्क्वायर और प्लस यह 0 के स्क्वायर। तो डी बी इक्वल टू अंडर रूट में 4 के स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है, और डी बी इक्वल टू अब 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डी बी का मान भी 4 है, ठीक। ए सी डी बी यानी कि जो बीकड़ है वो भी समान है, ठीक। तो यहाँ से आप लिखोगे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी कह दो, ठीक है। इसका कितना मान था 2 करड़ी में 2, ठीक है। इसी प्रकार से ए सी बराबर डी बी इक्वल टू क्या था 4 था, ठीक है। यह भुजा है और यह विकर्ण है, यानी कि दोनों क्या समान है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि जो बिंदु है, ठीक, -1, -2, ठीक है, 1, 0 और -1, 2 और -3, 0, ठीक है, से बना चतुर्भुज, ठीक है, से बना चतुर्भुज एक क्या है वर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दोगे, ठीक। तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से चलो सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड किस प्रकार से है, आपको 4 बिंदु दिया है -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4, ठीक है। इस प्रकार से आपको 4 बिंदु दिया हुआ है, तो आपको बताना कि ये कैसा चतुर्भुज है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर
छठवें का सेकेंड है, ठीक है। आपको बिंदु दिया है, ठीक है, किस प्रकार से देखिए आपको दिया है -3, 5, ठीक है, एक बिंदु दिया है और दिया है 3, 1, ठीक, और 0, 3 और -1, -4, ठीक है। इस प्रकार से आपको 4 बिंदु दिया है, ठीक। इस 4 बिंदु को हम कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे माना ए बिंदु जो है -3, 5 है, ठीक है, और बी बिंदु है 3, 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार सी को हम मान लेते हैं 0, 3 व डी को मान लेते हैं -1, -4, ठीक है। यहाँ से हम नाम दे दिए बिंदु को, ठीक। तो अब देखिए चतुर्भुज आपको बताना है कि कैसा है, तो यहाँ पर हम बीच की यानी कि दूरी सूत्र लगाकर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले लगाते हैं ए बी के बीच, ठीक, तो यहाँ से लिखते हैं ए बी। तो ए बी के बीच दूरी सूत्र लगाएंगे तो देखिए x1 का मान है -3, ठीक, और -x2 का मान है 3, तो -3, ठीक है, वर्ग कर दो, प्लस y1 है 5 -y2 है 1, तो वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में -3 मिलकर कितना हो जाएगा -6 प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में 6 का स्क्वायर कितना होता है, -6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 4 को होता है 16, ठीक है, 4 का कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे, देखिए 36 और 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 16 को जोड़िए, 6 6 12 की कितना हो जाएगा, 6 6 12 की 2, हाथ में आए 1, 3 1 4 1 5, ठीक है, कितना आ गया 52 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर लिख देना इकाई, ठीक। इसी प्रकार से ए बी निकालनी है, इसी प्रकार से हम बी सी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी सी भी निकालते हैं। तो देखिए बी सी की अगर बात करें तो बी सी है 3 1 और 0 3, ठीक है। तो यहाँ से x1 है 3, x2 है 0, ठीक है, स्क्वायर, प्लस y1 है 1 माइनस y2 कितना है 3 है, ठीक है, स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट में 3 का देखिए 3 - 0 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मात्रक लिख दोगे इकाई, ठीक। यहाँ पर ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, इसी प्रकार से आप सी डी निकाल लो, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं सी डी के लिए। तो सी डी की बात करें, देखिए सी डी तो x1 है 0 माइनस x2 है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y1 कितना है 3 है, ठीक है, माइनस y2 है माइनस का चोर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 3 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू 49 और 1 जोड़ दोगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे 50 को अगर आप लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, 50 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो 25 गुणे 2 कर कर, ठीक है, और 25 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 कड़ी में 2 इकाई, ठीक। तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। इसी प्रकार से डी ए निकालो या ए डी निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं ए डी। तो ए डी निकालते, देखिए ए डी है आपका ए का जो है x1 का मान है -3, ठीक, और यहाँ पर डी का है x2 का जो मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 है आपके पास 5 माइनस y2 है माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू अंडर रूट में -3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, प्लस 5 4 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू अब देखिए 81 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 85, ठीक है, यहाँ पर लिख देना इकाई, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दोगे ए बी का मान और बी सी सी डी और ए डी सभी का मान क्या है असमान है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी के बराबर, ठीक है। इसीलिए कोई यह जो कोई, ठीक है, इसीलिए लिखोगे यह कोई भी चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब 6 का थर्ड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको बिंदु दिया है 4 5 7 6 4 3 और 1 2, ठीक है। तो इसको चलो हल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा यह सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सवाल, ठीक है। जो आपको बिंदु दिया है 4, 5 और 7, 6, ठीक है, और 4, 3 और एक दिया 1, 2, ठीक है। इस प्रकार से आपको बिंदु दिया है। तो इन सभी बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे माना,
माना ए बिंदु है 4,5, ठीक है, और बी बिंदु है 7,6, और सी को मान लेते हैं 4,3 व डी को मान लेते हैं 1,2, ठीक है। इस प्रकार से मान लेते हैं। तो यहाँ से सभी का नाम दे दिए, ठीक है। तो यहाँ से दूरी सूत्र के द्वारा सभी का हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। ये दूरी सूत्र होता है। तो इसी प्रकार ए बी के बीच निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी के बीच पहले निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी का मान है, देखिए x1 का मान है 4 माइनस x2 का मान है 7, ठीक है, वर्ग कर दीजिए, प्लस y1 का मान है 5 माइनस y2 का मान है 6, वर्ग कर दीजिए, ठीक। तो ए बी इज इक्वल टू 7 में से 4 जाएगा तो -3 का वर्ग, प्लस 6 में से 1 जाएगा, सॉरी -6 में से 5 जाएगा तो -1 का वर्ग, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में 3 का -3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, प्लस -1 का वर्ग 1, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू करड़ी में कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। तो इसी प्रकार से ए बी निकाल लिए, तो इसी प्रकार से हम बी सी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए बी सी के लिए, तो बी सी की बात करिए तो देखिए x1 आपके x1 कितना है, 7 है, माइनस x2 कितना है, 4 है, ठीक है, वर्क कर देते हैं, प्लस y1 6 माइनस y3 3 है, ठीक। तो बी सी इक्वल टू 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का वर्ग, ठीक है, प्लस 6 में से 3 जाएगा तो 3 का वर्ग। तो बी सी इज इक्वल टू करड़ी में 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 3 का भी 9, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू 9 कितना हो गया, 18, ठीक है। और 18 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 18 को आप क्या लिख सकते हो, 3 करड़ी में 2 लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से लिख देना इकाई, मात्रक लिखना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना इकाई, ठीक। तो यहाँ से हम ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप सी डी निकालोगे, ठीक। तो सी डी के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ सी डी देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखिए सी डी यानी कि सी का मान है 4 3 और डी का है 1,2, ठीक है। तो सी डी, तो सी यानी कि x1 का मान है 4 माइनस x2 का मान है 1 स्क्वायर, प्लस y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है 2, ठीक है, स्क्वायर, ठीक। तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर। सी डी इक्वल टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू करड़ी में कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। इसी प्रकार से हम ए डी कर सकते हो या डी ए निकाल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम डी ए निकाल देते हैं। तो डी ए इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, देखिए डी ए ध्यान से देखिए, डी बिंदु है आपका 1,2 और ए बिंदु है 4,5, ठीक है। तो यहाँ से डी ए की बात करें तो x1 है आपके पास 1 माइनस x2 है 4 स्क्वायर, प्लस y1 है 2 माइनस y2 है 5, ठीक, स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू अंडर रूट में -4 में से 1 जाएगा तो बचेगा -3 का वर्ग, प्लस -5 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 का वर्ग, ठीक है। तो डी ए इक्वल टू अंडर रूट में 3 का वर्ग हो जाएगा 9, प्लस -3 का वर्ग ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो डी ए इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट में 18 आ गया, ठीक है। और 18 को आप लिख सकते हो 3 करड़ी में 2, ठीक। और यहाँ पर इकाई लिख देना, ठीक है, इकाई को मत भूलना, ठीक है, इकाई, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पर ए बी और सी डी का मान समान है, यहाँ पर बी सी और डी ए का मान समान है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम बीकड़ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम बीकड़ के लिए, बीकड़ के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें बीकड़ की बात करें तो बीकड़ कौन कौन बनेगा, यहाँ से एक बीकड़ बनेगा ए सी और एक बीकड़ बनेगा बी डी, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, अगर मान लीजिए यह एक चतुर्भुज है, ठीक है, यहाँ पर नाम देते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ से एक बीकड़ आपका बनेगा ए सी और एक बीकड़ बनेगा डी बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें बीकड़ ए सी के लिए, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए सी के लिए, तो ए सी का अगर हम मान देखें, देखिए तो ए का मान है 4,5 और सी का मान है 4,3, ठीक है। तो यहाँ से ए सी के लिए देख लेते हैं, तो अंडर रूट में, तो यहाँ से x1 का मान हो जाएगा 4 माइनस x2 का जो मान है वो हो जाएगा 4, ठीक है, स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार से y1 का मान 5 माइनस y2 का मान 3, ठीक, स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट में, तो देखिए 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 का वर्ग 4, ठीक। तो ए सी इज इक्वल टू, अब देखिए 4
तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। AC इक्वल टू 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक विकर्ण का जो मान है वो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। इसी प्रकार से हम विकर्ण BD भी निकाल लेते हैं। तो देखिए BD की बात करें तो B का मान है 7,6 और D का मान है 1,2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर बात करें x1 है 7 माइनस x2 कितना है 1 है, ठीक है, वर्ग कर देते हैं, प्लस y1 है 6 माइनस y2 है 2, ठीक, वर्ग। तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट में 7 में से 1 जाएगा 6 वर्ग, प्लस 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है, वर्ग कर देते हैं। तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट में 6 का वर्ग होता है 36 प्लस 4 का वर्ग होता है 16। तो BD इज इक्वल टू 36 और 16 को जोड़ देते हैं, ठीक है, 6 6 12 की 2, हाथ में आया 1, 3 1 4 1 5, यानी कितना आ गया 52, ठीक। तो यहाँ से भी इसमें लिख देते हैं इकाई और यहाँ पर भी लिख देते हैं इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें AC यानी कि जो विकर्ण का मान है वो क्या है, समान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, चूंकि अगर भुजा की बात करें तो AB बराबर CD है, ठीक है, और BC बराबर AD है, ठीक। वह विकर्ण की बात करें, विकर्ण है AC इज इक्वल नॉट इक्वल टू BD, मतलब कि यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है। इसीलिए यह कैसा चतुर्भुज होगा, यह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, यह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। और यह आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।